अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। देखें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वैसे जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन उनके पास पेपर को अटेम्प्ट करने की स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम के अंदर एनुअल रिजल्ट जब आता है तो वो अच्छे ग्रेड्स, अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाते। देखें, क्लास के अंदर दो तरह के तालिब इल्म है, उनसे एक पेपर लिया जाता है, क्लास टेस्ट आप कह लें। तो एक बच्चे के उनमें से 20/20 आते हैं, जबकि एक बच्चे के 5/20 आते हैं। अब उसके रीज़न क्या है? जिस बच्चे के 20/20 आई हैं, ये जो नंबर हैं ये शो कर रहे हैं कि उसके पेपर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से टीचर इंस्पायर हुआ और टीचर ने उस बच्चे को 20/20 यानी पूरे नंबर दिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरे बच्चे की बात करें जिसके 5/20 आई हैं, तो उसके पेपर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खामियां ज़रूर थी जिसकी वजह से टीचर इंस्पायर नहीं हुआ, बल्कि टीचर की सोच के ऊपर, टीचर के दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से टीचर ने उसको 5 नंबर दिए। तो आज के इस सेशन के अंदर हम स्टूडेंट्स उन्हीं क्वालिटीज़ के ऊपर, उन्हीं खामियों के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से एक तालिब इल्म के अच्छे नंबर आते हैं और एक तालिब इल्म अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाता। तो आपने जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाना, तो बेटा सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपनी स्टेशनरी को कंप्लीट करना है। वजह क्या है? बहुत सारे ऐसे तुलबा होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पेन या एक मार्कर अपने साथ लेके चले जाते हैं। जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो पेपर के दौरान उनकी इंक खत्म हो जाती है या जो मार्कर होती है वो चलती नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो दूसरे बच्चों के पास या तो स्केल मांगने के लिए जा रहे होते हैं या फिर कोई इंक मांगने के लिए जा रहा होता है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ना ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये काम करने की इजाजत होती है। तो आपने बेटा क्या करना है कि कम से कम आपके पास 2 इंक पेन होने चाहिए और ये भी कीप इन माइंड कि आपके पास जो इंक होनी चाहिए वो ब्लू होनी चाहिए। आपको जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है, उसके एंड पे या उसके स्टार्ट पे इंस्ट्रक्शन वाला एक पूरा एक पेज होता है जिसके ऊपर हदायत लिखी जाती हैं। और उन हदायत के अंदर ये हदायत भी आपको की जाती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू इंक इस्तेमाल करनी है। ब्लू इंक के अलावा आप कोई और इंक यूज नहीं कर सकते। ना ही आपको पेपर के अंदर लेड पेंसिल इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। तो आपने बेटा सिर्फ और सिर्फ ब्लू इंक का आपने इस्तेमाल करना है। आपने कम से कम 2 पेन लेके जानी है, एक मार्कर आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास एक स्केल होना चाहिए। और ये जो सारी चीजें आपने, एक ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री आपने परचेज कर लेनी है जिसके अंदर आपने ये सारी की सारी चीजें आपने डाल लेनी है। ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री ऐसी होती है जिसके अंदर सारी की सारी ये चीजें वाज़ा तौर पर नजर आ रही हों। आपने कोई प्लास्टर की या कोई लोहे वगैरह की आपने ज्योमेट्री आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद आपने बेटा जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके आप चेयर के ऊपर जब आप बैठ जाते हैं, तो वहां पे आपको जो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको पेपर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने एमसीक्यूज आपने हल करने होते हैं। इस तरह आपके पास बबल होते हैं, शीट के ऊपर बबल बने होते हैं, आपने उनको फिल करना होता है यानी इनको पुर करना होता है। तो बेटा आपने ये ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक बबल को इस तरह आपने फिल करना, आपने एक से ज्यादा बबल को आपने फिल नहीं करना। अगर आप एक से ज्यादा बबल को फिल करेंगे तो वो फिर ये होगा कि आपका वो जो आंसर है वो क्रॉस हो जाएगा, वो गलत कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आपको जो है बेटा आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। आपने आंसर शीट में ये करना है, सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक आंसर शीट है, ये आपने बेटा नोट करते जाना है। ये जो मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूँ आपने इनको नोट करना है। ये हमारे पास एक आंसर शीट है, हम इसके जो कोने हैं वो बराबर कर लेते हैं बिल्कुल। ये हमारे पास एक आंसर शीट है। आपने सबसे पहले जो काम करना है बेटा वो ये है कि अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ते हैं तो आपने वेरी राइट साइड पे यानी इस तरफ आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरह अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो आपने वेरी लेफ्ट साइड पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके अलावा आपने बेटा ये काम करना है कि जब आपने पेपर स्टार्ट करना है तो ये जो सारी जगह आपने इस सारी जगह को यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जब शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कोमास के अंदर इतनी जगह को यूटिलाइज करते हैं, बाकी ये वाली जगह और ये वाली जगह वो खाली छोड़ देते हैं। जबकि जबकि इससे ये होता है कि आपके जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो इससे नेगेटिव मार्किंग करने लग जाता है। इसके बाद जब हम शॉर्ट क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करने हैं तो इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप लिखना है वो ये है कि आपने
प्रॉपर हेडिंग्स देनी है यहाँ पे, यानी दरमियान में सेंटर ऑफ द शीट आपने यहाँ पे बेटा प्रॉपर हेडिंग देनी है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को मुकम्मल लिखने की बजाय आपने ये काम करना है कि आपने उस शॉर्ट क्वेश्चन की आपने एक हेडिंग बना लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कि नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करें या पाकिस्तान के तिबी दुखाल बयान करें, तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है कि पाकिस्तान के तिबी दुखाल, यानी ये आपने यहाँ पे लिख लेना है और आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे बच्चे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इतनी सी जगह पे वो क्या करते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये वाली जगह और ये वाली जगह खाली छोड़ देते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना बेटा। आपने जब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करनी है तो आपने इस सारी जगह को आपने यूटिलाइज करना है। उसके बाद आपने जो तीसरा स्टेप अपने माइंड में बिठाना है बेटा वो ये है, ये लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया आपने उस क्वेश्चन की नोयत को देखना है, उस क्वेश्चन के नंबरों को देखना है। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 लाइनें या 3 लाइनों के अंदर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। अब 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, हम क्या करते हैं, हम पूरे पेज की हम जो है ना वो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, जिससे ये होता है कि एग्जामिनर के लिए जो पेपर चेक करने वाला होता है उसके लिए मुश्किल पेश आती है। वो फिर क्या करता है कि वो नेगेटिव मार्किंग करनी शुरू कर देता है। तो आपने क्वेश्चन की नोयत को देखते हुए आपने उतनी एक्सप्लेनेशन करनी है जितनी आपके क्वेश्चन की नोयत है। इसके बाद आपने बेटा जो पॉइंट आपने लिखना वो ये है कि आपका जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो आपने क्या करना है, उसके नीचे एक लाइन लगा देनी है इस तरह। अब इसका मतलब क्या, ये लाइन क्यों लगाई जाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने जब भी वो क्वेश्चन मुकम्मल करना है बेटा आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एग्जामिनर जो होता है ना, पेपर चेक करने वाला, वो स्पीड के साथ पेपर चेक कर रहा होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि ये लाइन फर्ज करें हमने नहीं लगाई, यहाँ से हमने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, तो बेटा वो क्या करेगा कि 2 क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन समझ के वो चेक कर देगा। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चन के 4 नंबर बनते हैं, जबकि वो जब दोनों को एक साथ चेक करेगा तो वो इन दोनों क्वेश्चंस के 2 नंबर देगा। तो ये एक स्टूडेंट के लिए नुकसान होता है, लॉस होता है। लिहाजा आपने अपना ख्याल रखना है बेटा। आपने क्या करना है कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये शो करेगा कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा वो पोर्शन की शक्ल में होते हैं, यानी एक पेपर की हम बात करें, फिजिक्स का पेपर है तो उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 3 पोर्शन में दिए जाते हैं। हर पोर्शन के अंदर आपको 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपने 5 करने होते हैं। अब एक तालिब इल्म ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करता है, और एक तालिब इल्म ऐसा है जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है और क्या करता है कि 5 की बजाय उसको 7 क्वेश्चन आते हैं तो वो 7 के साथ ही कर देगा। बेटा ऐसा काम कभी भी नहीं कर। तो आपने ये करना है कि जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का कहा गया आपने सिर्फ और सिर्फ उतने ही करने हैं, ओवर राइटिंग आपने नहीं करनी। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कहा गया तो आपने 5 ही करने हैं। तालिब इल्म जो होता है वो ये सोचता है कि जो मेरे क्वेश्चन ठीक होंगे वो क्वेश्चन चेक कर लिए जाएंगे, बाकियों के ऊपर क्रॉस लग जाएगा। जबकि जो पेपर चेक करने वाला होता है उसने क्या करना होता है, आपके पहले 5 क्वेश्चन उसने चेक करने हैं, वो अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज जो बाकी क्वेश्चन जो आपने लिखे होंगे वो ये होगा कि उनके ऊपर वो क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का कहा गया आपने सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन जब क्लियर करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कि जो एक ये शीट है, अब इतनी सी जगह यूटिलाइज हुई है, इतनी सी जगह इस्तेमाल हुई है, बाकी ये सारा पेज खाली पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं कि हम इस जगह को छोड़ के हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलती है। और जो पेपर चेक करने वाला वो ये समझता है कि इसने ज्यादा शीटें इस्तेमाल करने की वजह से ये जगह छोड़ दी है। अब इसका रूल क्या है, रूल ये है बेटा कि अगर आपकी जो जगह है यहाँ पे अगर हम फर्ज करें 50% हो रहा है हमारा पेज, तो अगर आपने लेस देन 50% अगर आपने जगह इस्तेमाल की है तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसी पेज को आपने यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल में लाना है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने 50% से ज्यादा जगह आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस पेज को छोड़ देना है, आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। खाली जगह आपने नहीं छोड़नी। जो बच्चा खाली जगह छोड़ता है, जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारे पेपर तो बहुत अच्छे हुए थे लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। वो फिर रीमार्किंग के लिए, रीचेकिंग के लिए चले जाते हैं। तो उनके अंदर पेपर के अंदर ये खामियां होती हैं कि वो इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं।
अपने पेपर के अंदर जगह खाली छोड़ देते हैं, तो आपने जगह खाली नहीं छोड़नी। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, हमारे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं, वो किसी पेपर के अंदर आप कह लें कि 3 होते हैं, किसी पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा जाता है। तो हम जो आम रूटीन है हमारे पास बेटा वो ये है कि तालिब इल्म ये सोचता है और करता भी ऐसे है कि जो क्वेश्चन उसको सबसे अच्छा आता है, वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखता है, और जो क्वेश्चन उससे माठा आता है वो सेकंड नंबर पे, जो क्वेश्चन उससे कम आता है वो तीसरे नंबर पे। यही तरतीब इस्तेमाल की जाती है और टीचर भी यही कहते हैं कि आपने इसी तरतीब को फॉलो करना है। जबकि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस हमें अच्छे नहीं आते उन क्वेश्चन से भी हम अच्छे नंबर हासिल कर लें। अब उसकी तरतीब क्या है बेटा, आपने उस तरतीब को आपने ज़हन में रखना है, आपने इस तरतीब को फॉलो करना है। 2, 1, 4 एंड 3। अब इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है उसको आप सेकंड नंबर पे लिखें, और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे के बाद अच्छा आता है आप उसको क्या करें, आप उसको फर्स्ट नंबर पे लिख लें। और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन सबसे माठा आता है, यानी जो सबसे लो क्वेश्चन आपको आता है, वो आप थर्ड नंबर पे लिख लें, और जो आपको तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन है वो बेटा आप यहाँ पे लिख लें सबसे एंड पे। अब इसका मतलब क्या है, इसके इसका मकसद क्या है इस तरह तरतीब देने का क्वेश्चंस को? जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है, उसके ज़हन में ये ख्याल होता है कि तालिब इल्म को जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसने क्या किया है कि वो क्वेश्चन सबसे पहले लिखा हुआ है। अब जब वो पेपर चेक करेगा तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन के आपको अच्छे नंबर दे देगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हमने अच्छा लिखा क्योंकि वो हम हमें सबसे अच्छा आता है, तो जब वो ये क्वेश्चन चेक करेगा तो ये भी क्वेश्चन हमने ठीक लिखा तो इसके भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह जब वो पहले 2 क्वेश्चन चेक करेगा तो उसके दिमाग के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ये सोचेगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। वो जल्दियों में क्या करेगा, इसके भी आपको तकरीबन अच्छे नंबर दे देगा और इसके भी आपको अच्छे नंबर दे देगा, तो इस तरह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। इस तरतीब को आपने फॉलो करना है। इसके अलावा एक एक और मिस्टेक जो यूजुअली बच्चे करते हैं वो ये है कि एक लाइन मिसाल के तौर पे गलत लिख दी गई है। ये लाइन अगर हम सपोज करें, ये लाइन हमने लिखी है तो ये लाइन गलत लिख दी गई है। अब बच्चे क्या करते हैं कि गलत लिखने की वजह से वो कहते हैं वो हम गलत लिख बैठे, तो उसके ऊपर इस तरह गंद मार देते हैं। बेटा आपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है। वो पेपर चेकर को ज्यादा इंस्पायर करता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ जो नीट एंड क्लीन होता है। तो आपने इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी। आपने इसका जो बेटर सोल्यूशन है वो ये है कि अगर एक लाइन आपने गलत लिख दिया तो बेटा उसका आपने जो सोल्यूशन है वो ये है कि ये लाइन फर्ज करें गलत लिखी गया तो आपने क्या करना है, एक इधर क्रॉस लगा देना है, एक इधर क्रॉस लगा देना, और इसके ऊपर छोटी सी इस तरह एक लाइन लगा देनी है। ब्रेक से लाइन लगा देंगे तो जो पेपर चेक करने वाला उसको पता चल जाएगा, ये साफ जाहिर होगा कि ये लाइन गलत लिख दी गई है, जिस वजह से बच्चे ने जो है इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, तो वो इसको चेक नहीं करेगा और ना ही इसके नंबर कटेंगे। तो बेटा ये जो क्वालिटीज है इनको आपने ज़हन में रखना है, और बहुत सारी खामियां होती हैं जो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपने इन खामियों का जो है वो ख्याल रखना है कि पेपर के अंदर इस तरह के आपने गलतियां नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी, और ये जो तरतीब मैंने आपको बताई है इस तरतीब को आपने फॉलो करना है। और एनुअल एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन का बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ कि वो ये है कि आप क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो जब वो लिख रहे होते हैं तो उनके जो हाथ होते हैं वो इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है, उसकी रीज़न ये है कि उस बच्चे ने क्लास के टेस्ट नहीं दिए। मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे ने क्लास के अंदर कोई 60 से 70 पेपर दे दिए है, उसके लिए एनुअल एग्जाम के 8 पेपर ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं होंगे और ना ही उसको कोई मुश्किल पेश आएगी। तो जो बच्चा क्लास के ज्यादा टेस्ट देता है उसके एनुअल एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है वो भी अच्छे तरीके से होती है। इसी तरह आपने बेटा ये रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये क्लास के टेस्टों से ही आप ना इस तरीके को फॉलो करें। और आज जो अच्छा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है बेटा वो क्या करता है कि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान ही वो इन तरीकों को फॉलो करने लग जाता है और वो प्रैक्टिस करता रहता है कि मैं किस तरह पेपर ड्रॉ करूंगा उसकी लुक अच्छी होगी, किस तरह पेपर ड्रॉ करूंगा तो उसकी ग्रेस अच्छी होगी, किस तरह पेपर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो ये पेपर चेक करने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपने इन चीज़ों का बेटा ख्याल रखना है। अगर ये क्वालिटीज आपके पेपर के अंदर मौजूद है तो इंशाल्लाह आप जरूर अच्छे नंबर हासिल करेंगे, और अगर ये क्वालिटीज आपके पेपर में नहीं है
तो फिर आप जितने मर्जी ज़हीन है, जितने मर्जी आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। वस्सलाम।